देखो हमने ये रानी वाला पार्ट पढ़ा था ना। हाँ। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। चौथा पार्ट है हमारा। कौन सा पार्ट है? चौथा पार्ट है। तो क्या है? अनुमान लगाकर शब्दों के साथ चित्रों को जोड़िए। अनुमान लगाइए और शब्दों को चित्रों के साथ जोड़िए। जैसे ये तुम्हारा क्या है? बस्ता है ना। तो बस्ता कहाँ है तुम्हारा? लिखा है इसमें बस्ता। सोचो। हाँ, ये बस्ता लिखा है ना। तो इसको हम क्या करना है? इसके साथ हमें जोड़ देना है। अब ये हमारा क्या है? तुम्हारा झोला है। क्या है? अब झोला कहीं लिखा है? ढूंढ पाओगे? हाँ, ये तो रानी है। ये वाला झोला है। क्या है? झोला। अक्षर मिला के पढ़ो। हाँ, ये झोला है, मिला दिया हमने। ठीक है। और ये कौन है भाई? रानी। तो रानी कहाँ लिखा? हाँ, ये तो रमा लिखा है। ये है रानी। हाँ, तो रानी को हम क्या मिला देंगे? रानी से। उसके बाद अच्छा ये क्या है तुम्हारे? चप्पल कहाँ लिखा है? हाँ, चप्पल। चप्पल लिखे ना। तो चप्पल को हमने चप्पल से मिला दिया। ठीक है। उसके बाद अब देखो ये कौन है? रानी है कि रमा है? रमा। रमा कहाँ लिखा है? हाँ, ये रमा पर बड़ा एक मात्रा रमा। क्या लिखा है ये? रमा। तो रमा को हम कहाँ से? रमा से मिला देंगे। ठीक है। तो ये क्या है हमारा? घर है कि स्कूल है? हाँ, तो स्कूल कहाँ लिखा है? हाँ, ये देखो स्कूल लिखा ना। तो ऐसे ही अपनी कॉपी पे मिलाना। किताब जब पढ़ना स्कूल तो मिला दिया। मिला लिए हो पहले ही? चलो बढ़िया है। आगे देखो फिर ये क्या है तुम्हारा? कंघा कहीं लिखा है? हाँ, ठीक है। ऐसे पढ़ना भी सीख जाओगे। ठीक है। सब लोग बता रहे हो। अच्छी जो बुद्धि लगाएंगे बताएंगे। ये क्या है तुम्हारा? हाँ, अब आखिरी बचा है तो मिला ही दोगे बाल। हाँ, ये देखो बाल लिखा है। ठीक है। हाँ, बस मिल गया भाई, हिलाओ नहीं। बाल मिल गया। तो देखो ये बस्ता लिखा था। बा आधा सा होता बस्ता। क्या लिखा था ये? बस्ता। और ये क्या लिखा है? झोला। ये क्या लिखा है? रानी। ये क्या लिखा है? रमा। ये चप्पल है। ये स्कूल। और ये कंघा। और ये बाल। देखो नीचे क्या लिखा है? एक बार फिर से अनुमान लगाकर अपने शिक्षक के साथ रानी भी कहानी को पढ़िए। फिर से अपने आप पढ़ना है कहानी शिक्षक के साथ ना। यह कहानी दो बहनों की है। उनके नाम बताइए। ये कहानी किसकी है? दो बहनों की है। उनके नाम क्या थे? रानी और रमा। बड़ा कौन था इसमें? रमा बड़ी थी। ठीक है। तो ये तुम्हारा एक्सरसाइज। फिर आगे है उन दो बहनों के नाम लिखिए। क्या लिखना है? तो पहली बहन क्या नाम? देखो एक छोटी बहन थी ना। उसका नाम क्या था? रा पर बड़ा एक मात्रा। ना पर बड़ी की मात्रा। क्या हो गया? रानी। और रमा बड़ी बहन थी ना। रा। फिर क्या है तुम्हारा? माँ पर बड़ा एक मात्रा रमा हो गया। तो उनके नाम अपनी कॉपी पे लिख लोगे। रानी रमा रानी रमा। फिर है क्या रानी रमा के साथ स्कूल गई? देखो तो है। हाँ, रानी रमा के साथ स्कूल गई थी। हाँ, कुछ लोग बता रहे हैं गई थी, कुछ लोग बता रहे हैं नहीं गई थी। जो ध्यान से सुने थे, रानी स्कूल गई थी? नहीं गई थी। हाँ, तो रानी स्कूल गई थी। नहीं, रानी रमा के साथ स्कूल नहीं जा पाई। ये सही है। इस पे सही टिक लग जाएगा। फिर देखो बातचीत के लिए है। ये क्या है हमारे? बातचीत के लिए है। देखो रानी रमा के साथ स्कूल क्यों जाना चाहती थी? रानी रमा के साथ स्कूल क्यों जाना चाहती थी? बता पाओगे? पढ़ने। क्यों? उसकी बड़ी बहन जा रही थी तो भी सोचा हम भी जाएंगे। क्योंकि जो रानी काम करती थी जो रमा काम करती थी वही रानी करती थी ना। इसलिए वो भी पढ़ने जा रही थी ना। बाद दूसरा क्या है? माँ ने रानी को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया? क्यों तुम छोटी हो। हाँ, क्यों तुम छोटी हो। कहानी ध्यान से सुनोगे तो प्रश्नों के जवाब भी दे लोगे। फिर आगे देखो खोजें और जाने। तुमको खोजना है और उसको समझना है। हम पूछेंगे भी। देखो पढ़ना है।
अपने परिवार के लोगों से बातचीत कीजिए। अपने परिवार में लोगों से क्या करो? बातचीत करो। और जानिए कि उनका स्कूल कैसा था। अब घर में जाना है, अपनी मम्मी से, अपने पापा से, दादा से, दादी से, चाचा से, किसी से पूछना है भाई, बात करो और उनसे पूछो, अच्छा आप लोग पढ़ने जाते थे कि नहीं जाते थे? जाते थे तो आपका स्कूल कैसा था? आप स्कूल में कैसे पढ़ते थे? आपकी पढ़ाई कैसे होती थी? उनसे बात करोगे तो तुम्हारा शब्द पावर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? वर्ड पावर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? वर्ड पावर, शब्दों की ताकत बढ़ेगी। ठीक है, फिर क्या करना है? उनके स्कूल का चित्र उनकी सहायता से बनाइए। जो अपना वो स्कूल बताएं तो उन्हीं के सहायता से उनके स्कूल का चित्र भी अपने कॉपी पे बनाइए। ठीक है, फिर क्या है? और कक्षा में सभी के साथ साझा कीजिए। और जब कक्षा में आओ तो दिखाओ, देखो मेरे अब्बू का स्कूल, मेरे पापा का स्कूल, मेरी मम्मी का स्कूल ऐसा था, वो यहाँ पढ़े, अपने साथ में बच्चों को दिखाओ। जब स्कूल आओ फिर क्या है? यह भी साझा कीजिए कि आपको उनके स्कूल में और अपने स्कूल में क्या अंतर दिखाई देता है। भाई अपने जब मम्मी पापा के स्कूल के बारे में पूछोगे तो वो बताएंगे हमारे स्कूल में एक नीम का पेड़ था बहुत बड़ा, या बरगद का पेड़ बहुत बड़ा था, हमारे स्कूल में इतने मास्टर थे, ऐसे पढ़ाते थे। तो तुमको समझ में आएगा हमारे स्कूल में क्या क्या होता है, तो कुछ अंतर समझ में आएगा ना, तो वो भी आगे कक्षा में बताना है। ठीक है, समझ गया ना? ये इतना हमने आज पढ़ लिया। कल हम ये शब्दों का खेल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शब्दों का खेल।